जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, 8th पे कमीशन को लेकर बिग अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में 8th पे कमीशन को लेकर एक बड़ी खबर निकलते हुए नजर आई है। जी हाँ दोस्तों, सरकार से ये 7 बातें मनवाने में लगी हुई है यूनियन। लग गई है मोहर। तो क्या पेंशनर और कर्मचारियों की हो सकती है बड़ी मौज। जानेंगे आज की इस वीडियो में ये पूरी खबर क्या है। क्या कर्मचारी और पेंशनरों की वाकई में ही मौज होने वाली है 8th पे कमीशन के अंदर। क्या जो 7 बदलावों को लेकर यहाँ पर सरकार से बात की जा रही है, वो क्या 7 बदलाव यहाँ पर सरकार करने जा रही है, उन पर पूरी चर्चा होगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर चैनल सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, ना ही वीडियो देखने का आपका कोई पैसा लगता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो जानते हैं आज की क्या है सबसे बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सरकार से ये 7 बातें मनवाने के लिए लगातार यूनियन बातें कर रही है। लग गई है मोहर, तो पेंशन कर्मचारियों की हो जाएगी मौज। जी हाँ दोस्तों, अगर इन 7 बातें मनवाने के लिए यूनियन यहाँ पर सरकार की सहमति पा लेती है, तो पेंशनर और कर्मचारियों के लिए बेहद ही बड़ी मौज हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, 8th पे कमीशन को लेकर सरकारी कर्मचारी और पेंशनर चिंता में है, क्योंकि जारी टीओआर में सिफारिशें लागू होने की तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है। कर्मचारी संघों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर 1 जनवरी 2026 से सिफारिशें लागू करने, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने और सभी पेंशनरों के लिए एक समान नियम बनाने समेत 7 प्रमुख बदलावों की मांग की है। सरकार के जवाब का इंतजार है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने अभी इन 7 बदलावों की मांग का कोई जवाब नहीं दिया है। सरकार को पत्र भी लिखा गया है, उस पर भी यहाँ पर कोई जवाब नहीं दिया गया है। उसी का इंतजार है। क्या 8th पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू होगा या नहीं होगा, इसी को लेकर सभी के मन में सवाल उठे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की जो हाइलाइट्स होगी, 8वें वेतन आयोग पर कर्मचारी संघों की मांग, पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग की जा रही है, 1 जनवरी 2026 से सिफारिशें लागू करने की मांग। जी हाँ दोस्तों, जो पुरानी पेंशन योजना है उसकी बहाली को लेकर भी मांग है। 8वें वेतन आयोग पर कर्मचारी संघों की भी मांग है, साथ साथ 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाए, इसकी भी यहाँ पर मांग की जा रही है। तो सरकार क्या काम कर रही है इसको लेकर, तो जान लेते हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर हाल ही में जारी हुए टर्म ऑफ रेफरेंस ने सरकारी कर्मचारी और पेंशनर के बीच नई हलचल पैदा कर दी है। 3 नवंबर को जारी हुए टर्म ऑफ रेफरेंस में सबसे बड़ी कमी यह मानी जा रही है कि इसमें 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कब लागू होंगी, इसका जिक्र भी नहीं किया गया है। जबकि परंपरा के मुताबिक नई सिफारिशें हर 10 साल बाद लागू की जाती है और 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को खत्म होने जा रही है। ऐसे में कर्मचारियों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होनी चाहिए, लेकिन सरकार का इसको लेकर अभी भी कोई फैसला नहीं आया है। इसी को लेकर कर्मचारी और पेंशनरों ने कई संगठनों जैसे ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन और भी कई सारे संगठनों ने यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को पत्र लिखकर आपत्ति भी जताई है। संगठनों ने कहा है कि टर्म ऑफ रेफरेंस में कई महत्वपूर्ण बातें अस्पष्ट है और इन्हें जल्द ही सुधारा जाने की जरूरत है, नहीं तो आगे बहुत सारी दिक्कतें पड़ सकती है। तो इसको लेकर सरकार का अभी भी कोई यहाँ पर जवाब नहीं आया है। अब जान लेते हैं कि संगठनों ने क्या 7 बड़ी मांगे रखी है। जी हाँ दोस्तों, जो पहली मांग है, 8वें वेतन आयोग के टीओआर में साफ लिखा जाए कि सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। दूसरी जो बड़ी मांग है, टीओआर अनफंडेड कॉस्ट शब्द हटाया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन को मौलिक अधिकार माना है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, जो पेंशन है उसको यहाँ पर अनफंडेड कॉस्ट बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन को मौलिक अधिकार दिया है, ऐसी मांगे की जा रही है। तीसरी जो बड़ी मांग है, 2004 के बाद भर्ती 26 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल हो। चौथी जो मांग है, 8वां वेतन आयोग ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस तीनों योजनाओं को पूरी समीक्षा करे।
और पांचवा, सभी पेंशनरों के लिए एक समान पेंशन नियम लागू हो ताकि पुराने नए पेंशनर्स में भेदभाव खत्म हो जाए। छठा, ग्रामीण डाक सेवा, स्वायत्त निकाय और संविधानिक संस्थाओं के कर्मचारी को भी 8वें वेतन आयोग में शामिल किया जाए। सातवीं, बढ़ती महंगाई के कारण कर्मचारी व पेंशनर्स को तुरंत 20% अंतरिम राहत दी जाए। आठवीं, सीजीएच में बढ़े सुधार, नए केंद्र खोले जाए, पूरे देश में कैशलेस इलाज हो और संसद की लंबित समिति की सिफारिशें तुरंत लागू की जाए। यानी ये सभी मांगे एक महत्वपूर्ण मांगे हैं जो कि एक आम इंसान के लिए है। तो सरकार क्या इन पर खरी उतरने वाली है? ये तो सरकार इन सभी बातों को मानने वाली है क्या? इन सभी बातों की पुष्टि की जाएगी? इसको लेकर तो एट्थ पे कमीशन ही बताएगा कि आखिर क्या सरकार ने किया, जो मांगे रखी गई संगठनों द्वारा वो पूरी की या नहीं की। संगठनों का कहना है कि यदि इन 7 बिंदुओं पर सरकार सहमति जताती है तो करोड़ों कर्मचारी और पेंशनर्स को राहत मिलेगी। और उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि 69 लाख पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग से बाहर करने की खबरों पर भी कोई सरकारी पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। जी हाँ दोस्तों, जो 69 लाख पेंशनर्स है, जो टीओआर घोषित किया गया है, उसके अंदर उनका नाम नहीं आया है, लेकिन अभी उसकी पुष्टि भी नहीं की गई है कि उनको यहाँ पर पेंशन दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। तो सरकार को ये बातें यहाँ पर साफ करनी होंगी। वहीं पर क्या होगा? टर्म ऑफ रेफरेंस। टर्म ऑफ रेफरेंस किसी आयोग का पूरा रोड मैप होता है। इससे बताया जाता है कि आयोग किस किस मुद्दे पर काम करेगा। यानी जो टर्म ऑफ रेफरेंस यहाँ पर घोषित किया गया है उससे ये पूरा मुद्दा साफ हो जाता है कि ये चीजें इसमें होंगी। लेकिन यहाँ पर जो 69 लाख पेंशनर्स है उनका तो यहाँ पर नाम ही नहीं लिया गया है। तो ये तो बेहद ही बड़ी नाइंसाफी होगी। 8वें वेतन आयोग के टीओआर में सैलरी भत्ते, पेंशन, फिटमेंट फैक्टर और अन्य लाभ शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई आयोग की चेयरपर्सन है। उनके साथ प्रो पुलक घोष पार्ट टाइम सदस्य है और पंकज जैन सचिव की भूमिका में है। सरकार ने आयोग को 18 महीने का समय दिया है। इसके बाद रिपोर्ट कैबिनेट में जाएगी और मंजूरी मिलते ही नई सैलरी और पेंशन लागू होगी। कर्मचारी और पेंशनर सब सरकार के जवाब का इंतजार कर रहे हैं ताकि 8वें वेतन आयोग पर तस्वीर साफ हो सके। लेकिन अभी सरकार इसको लेकर कोई जवाब नहीं दे रही है। लगातार निर्मला सीतारमण जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पर पत्र भी लिखे जा रहे हैं, साथ ही साथ ट्विटर पर भी यहाँ पर बहुत सारी पोस्टें की जा रही हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अभी सरकार का कोई जवाब नहीं है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।